मेरा नाम मोना मोखा है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ। मेरी फैमिली भी यहीं से है और बाय लैंग्वेज में गुजराती हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग सोमैया से की थी और मेरी कॉलेज थी पीएन जोशी वुमेंस यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। और बाय प्रोफेशन में एक एक्टर हूँ। मैंने बीए एंड एमबीए इन एचआर किया है। मीनवाइल मैंने काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में जॉब की, जैसे कि मैंने आईटा का डिप्लोमा किया था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो आई वाज वर्किंग विथ एयर इंडिया and as in ground staff. Later I wanted to join for the crew as in एयर hostess, लेकिन फिर मैंने माइंड चेंज किया एंड आई जॉइंड एचआर फील्ड। एचआर फील्ड में जब मैं जॉब कर रही थी तभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मास्टर डिग्री की बहुत वैल्यू है। तो वाइल वर्किंग एज एन एचआर मैंने एमबीए कंप्लीट किया इन एचआर एंड मार्केटिंग। लेकिन एमबीए कंप्लीट करने के बाद समझ आया कि किसी और के लिए इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि खुद के लिए मेहनत करूँ। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं किसी के लिए जॉब ना करके अपने लिए कुछ करूँ। तो मैंने इवेंट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। मेरा एक स्मॉल गारमेंट, लेडीज़ गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। आई इन्जॉयड, बट समय डाउन द लाइन मुझे अगेन ऐसे ही हो रहा था कि इसमें तो बहुत स्ट्रेस है, इसमें तो बहुत बोर हो रही हूँ, इसमें तो बहुत टेंशन है। सब फील्ड में होता है। और मीनवाइल मैं जब ड्रामा करने जाती थी, मैंने गुजराती प्लेस किए, तो वहाँ पे मुझे कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं आता था। हर रोज़ अलग अलग स्क्रिप्ट मिलती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स क्यों है, इतने इतने घंटे तक रिहर्सल्स क्यों करते हैं। सो मुझे कोई कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि ये चीज़ है जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा डिसाइड नहीं कर लिया था कि मुझे यही करियर चाहिए। एंड तभी मैं मेरे लाइफ पार्टनर से मिली। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है और तुम चाहती हो टू कंटिन्यू दिस फील्ड तो तुम कर सकती हो। और उनके इंस्पिरेशन की वजह से मैंने सोचा कि इसको भी करियर बना सकते हैं, तो कैसे बनाना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं गाइड करता हूँ, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया कैसे ऑडिशंस देने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि प्रोडक्शन हाउसेस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। बट स्ट्रगल वॉज रियली हार्ड बिकॉज आपको ही स्ट्रगल करना है। कुछ कुछ रास्ते दिखा देते हैं लोग, लेकिन जब आप एंटर करते हो, पानी में गिरते हो, तो पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा समंदर है। तो एक रोल के लिए 100 लोग खड़े रहते थे, 100 ऑफ गर्ल्स अराउंड यू। And coming from very conservative family, everything was so new for me. But somehow I decided not to quit. एंड मुझे लगा कि अगर क्विट कर दिया तो अगेन बैक टू ज़ीरो हो जाऊंगी और जॉब करनी पड़ेगी जो मुझे नहीं करनी थी। सो आई कंटिन्यूड एंड सी फ्रॉम पास्ट 5 years आई एम वर्किंग एज एन एक्टर। मैंने गुजराती थिएटर किया है कमर्शियल, इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में भी, लाइक ओवरऑल यूएसए, शिकागो, अफ्रीका, एंड हियर इन मुंबई एज वेल एज गुजरात। Apart from that, I have done few TVCs, डिजिटल एड्स। TVCs पे मैंने रिसेंटली लक्स कोसी की TVC की, उसके पहले मेंस कंपनी, उसके पहले ताइवान एक्सीडेंट्स, उसके पहले की थी वेनिस डिटर्जेंट एंड मैनी अदर्स। और टीवी शोज़ में हिंदी टीवी शोज़ मैंने ज़्यादा किए हैं। मेरा लास्ट शो था स्टोरी 9 months की ऑन सोनी टीवी। उसके पहले मुस्कान स्टार भारत पे, कुलदीपक NTV पे, काला टीका, कुछ एपिसोडिक शोज़ भी किए हैं जैसे लाल इश्क वगैरह। सो ये जर्नी 5 years से चालू है।
और इसमें काफ़ी इंस्पिरेशन में मैं कहूँगी बच्चे की एक इंस्पिरेशन जो होती है वो कॉलेज टाइम से भी चालू होती है। तो मेरे टीचर्स का मेरे स्कूल टाइम के टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा था मुझे वेन एवर आई यूज़ टू टेक पार्टिसिपेशन इन ड्रामा कॉम्पिटिशन्स और अदर करिकुलम एक्टिविटीज़। सो वहाँ से बेस बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइंड आउट करते करते बहुत टाइम चला जाता है। सो ऑन वुमेंस डे आई वुड लाइक टू से ऑल द वुमेंस कि आप सिर्फ एक किसी की बेटी नहीं हो, आप सिर्फ एक किसी की बहू नहीं हो या वाइफ नहीं हो। यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी। आपको अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी बनानी है कि आप क्या हो गया। आपके नाम से आपके फादर को जाना जाए, आपके हस्बैंड को जाना जाए, आपके बच्चों को जाना जाए, या आप आपके बच्चों को सुना सको कि आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या थी। क्योंकि बाय द एंड आप कितना भी अच्छे से अच्छी हाउस वाइफ बन जाओ या कितने भी अच्छे से हाउस हैंडल कर लो, बट कहीं ना कहीं अगर कोई आपको ये सुना के जाता है कि आपने लाइफ में क्या किया, घर ही तो संभाला है, सारा बैंक बैलेंस मेरा है, ये घर मैंने खड़ा किया है, ये चीज़ें मैंने बसाई है, ये सब मेरा है, तब जाके आपको लगता है कि ओह ये तो सच बात है, मैंने तो सिर्फ घर संभाला है, मैंने क्या बनाया लाइफ में। तो आप खुद को बनाएं, भले आप फेलियर हो या आप कोई फील्ड में आगे ना भी बढ़ सके, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट कि क्या होगा, सब हंसेंगे या फिर कमेंट करेंगे कि ओ ये एज में ये करना चाहती है। नेवर नेवर थिंक, एटलीस्ट यू ट्राई करना वही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक बार आप ट्राई जब करोगे, आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है कि आपको अप्स एंड डाउन्स दिखे, लेकिन वो एंड नहीं है, वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। उससे लर्न करके आप और कुछ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वही फील्ड में कंटिन्यू करें, या ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को स्टिक करके बैठ जाएं कि अब मैं बैकआउट नहीं कर सकती हूँ। वो छोड़ के कुछ और कीजिए, कुछ और छोड़ के कुछ और कीजिए। कहाँ से कौन सा रास्ता आपको कहाँ कनेक्ट कर देगा, यू नेवर नो। तो ऑन दिस वुमेंस डे आई वुड लव टू टेल ऑल दी गर्ल्स अराउंड मी एंड ऑल दी वुमेन्स अराउंड मी, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ, please love yourself, and please explore the world, no matter on whatever age you are, कौन सी भी एज में आप हो, but don't stop yourself for exploration. Don't bind yourself in limitations के ये एज में तो मैं पढ़ नहीं सकती, या ये एज में तो मैं जॉब नहीं कर सकती, या ये एज में तो मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकती। नहीं, ऐसी कोई बाउंड्रीज में अपने आप को ना बांधे। कीप ट्राइंग। बाय। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।